हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को जाए। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। यह है देव उठनी एकादशी पर एक चीज़ खा लेना तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। तो आपको कौन सा चीज़ खाना है? तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है और नहीं भगाना है। आप लोग बिल्कुल देखिएगा और तुलसी विवाह की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि एकादशी पर ऐसा खाना कभी मत बना के खाना, पूरा घर परिवार संकट में आ जाते हैं। साथ में देव उठनी एकादशी पर जीवन पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होते हैं, धन धान्य की साल भर कमी नहीं होती। भूल कर भी देव उठनी तो उठे हुए देवता को कृपा होते। देव उठनी एकादशी का महापर्व श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा गया है कि 4 महीना का योग निद्रा का बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं। उस दिन देव उठान या पर्व उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से शुभ कार्य पुनः शुरुआत होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो आपको जो हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी विवाह, दीपदान ना किया जाए तो समझो आपको स्वयं अपनी खुशियों को ठुकरा देते हैं। तो घर को दीपों को सजाया जाता है, तुलसी जी के पास भगवान विष्णु को जगाया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन की पुनः प्रकाश, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। और चमत्कारी एकादशी हो तो देव उठनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी 24 एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और कोई भी एकादशी लाभ ही प्राप्त करता है। तो आपको देव उठनी एकादशी के रात एक चीज़ ज़रूर बांध लेना चाहिए। तो आपको देव उठनी एकादशी गौ माता को ज़रूर एक चीज़ खिला देना चाहिए। साथ में एक चीज़ बताएंगे, सच्चे हृदय से और मन से देव उठनी एकादशी के दिन एक चीज़ खा लेते हैं तो उनके घर में जमकर धन की बारिश होती है और हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो आपको अगर दुर्भाग्य को आपको जो है यानी जो भी भाई बहन हैं, माता बहन हैं, सच्चे हृदय से माता रानी के लिए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु लिखते हैं तो माता लक्ष्मी तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होते और कोई राहु पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो बारी बारी से जानकारी प्राप्त होते, इसलिए आपको पूरा देखिए, आधे अधूरा ना देखें। कभी भी आपको काट काट के देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसलिए आपको पूरा ही देखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी पर डेट टाइम क्या है, बारी बारी से जानेंगे। ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खा लेनी चाहिए। तो वो हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष में अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल यानी वैदिक पंचांग के अनुसार आपको शुक्ल पक्ष की शुरुआत 1 नवंबर सुबह 9:11 पे होती है। वही स्थिति समाप्त होती है यानी कि 2:07 पर होगी। देव उठनी एकादशी व्रत को 1 ही नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 2 नवंबर के किया जाएगा। अगले दिन व्रत को यानी पारण के 1:11 से लेकर शाम 3 बजे तक को 23 मिनट तक के करेंगे। उस दिन सारे धन योग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इस योग में विष्णु जी के पूजा करने से साधक को मनवांछित फल मिल रहे हैं। तो आपको और भी लाभकारी माना जाता है।
दोनों के साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में यानी कि हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और बेहद खास प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जगते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर शादी विवाह सगाई और मुंडन की होती है। इसे देव उठान और गर्भोत्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन आपको पूरी विधि विधान से करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे देव उठनी एकादशी पे जानते हैं और उनको जो है 2025 के समय 1 नवंबर शाम 6:46 पे 8:31 तक रहेगा। देव उठान एकादशी के नियम यानी कि केवल निर्जला और जल को रखना चाहिए। अगर रोगी और वृद्ध और बालक व्यस्त व्यक्ति है तो एक वेला का ही उपवास रखना चाहिए। उस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु और अपने इष्ट देवता को तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन को सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। तो देव उठान एकादशी का पूजा यानी मंडप बनाएं और बीच में चौकी पर चाहे तो भगवान विष्णु को या चित्र या मूर्ति रख सकते हैं और चरण चिन्ह बनाएं जो ढके रहना चाहिए और भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और अर्पित करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। तो यही है दोस्तों, तो आपको देख लीजिएगा कि आप किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं। तो उन लोगों को ये राय जानना ज़रूरी होता है और कानून में की होते हैं। तो आपको जो है इसलिए आपको किया जाता है और उनको जो है चारों में और उसको कोई भी ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। और उस दिन विवाह के दिन जो है आप बहुत ही अच्छे से उनको पूजा पाठ करना चाहिए और घी का दीपक जलाए, रात भर जलने दें। फिर सुबह में भगवान को विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाए, कीर्तन करें, व्रत उपवास कथा सुने। इसके बाद सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू की जा सकती है। कहते हैं कि भगवान का चरणों का स्पर्श करते मनोकामना पूरी करते हैं। तो उदेव उठनी एकादशी तुलसी विवाह के बाद भगवान यानी योग निद्रा के बाद आपको जो है तुलसी विवाह कराए जाते। भगवान विष्णु को जो है तुलसी बहुत ही प्रिय है और उसे यानी कि करने का बहुत ही सारे नियम हैं। तो वैवाहिक सुख और भावना होती है। जो लोग संपर्क करवाते हैं और उससे वैवाहिक सुख प्राप्त होती है। एकादशी के दिन अन्न दान करें। किसी का अन्न का दिया हुआ यानी नहीं खाना चाहिए और निराहार रहकर करना चाहिए और एक ही बार भोजन करें और दूध और जल का सेवन करें। खास तौर पर सात्विकता का ध्यान रखें। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना और आपको जो मूंग की दाल और खिचड़ी या गुड़, घी, शकरकंद इस दिन अत्यंत शुभ भोजन माना जाता है। उसके अलग यानी कि ताज़ा जो भी होता है उनको खाना चाहिए। और भगवान विष्णु को यानी ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी डालकर भोजन करता उसके घर से नकारात्मक सदा के लिए चली जाती है। देव उठनी के भोजन बनाते समय तुलसी जी के पास दीपक जला के भगवान विष्णु और याद करते हुए रसोई शुरू करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि विशेष सब्जी की जो देव उठनी एकादशी के दिन अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्रों में और परंपरा में बताए गए हैं कि अत्यंत शुभ होता है। इसे कद्दू और नासिक की किया जाता है। भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। कद्दू के अत्यंत सात्विकता माना गया, ऊर्जा देने वाला, आचरण करने वाला और शरीर के शुद्ध करने वाला होता है। देव उठनी एकादशी घी की बनी हुई मसालेदार कद्दू की सब्जी और प्रसाद मूंग की स्थिति करते हैं और उनको लगाकर परिवार के लोग ग्रहण करते हैं तो पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि इस दिन कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो वो मधुर भाग का अमृत बन जाते हैं और घर में सौभाग्य का यानी कि होते हैं। कुट्टू के आटे के बने से पकवान, सिंघाड़े की पूरियाँ और दूध से बनी हुई खीर अत्यंत शुभ मानी जाती है। देव उठनी एकादशी पे
किसी प्रकार की तामसिक प्याज, लहसुन, मांसाहारी या अन्न का सेवन। इसी दिन रात के दिन माने तुलसी विवाह के बाद आपको घी का दीपक परिवार सहित कुत्ते और उर्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होता है और वर्ष भर अन्न धन का निवास करता है। देव उठनी एकादशी पर भोजन स्वाद के लिए नहीं, आस्था और पवित्रता के लिए होता है। उस दिन जो व्यक्ति और यानी भगवान विष्णु का भोग सात्विक भोजन लगाता, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। उसके जीवन में पेट भरने की साधना होती है और उसके यह देव उठनी एकादशी के हरने वाला हर कोर जो श्रद्धा हुआ से भक्ति से भरा हुआ हो और पास करने वाले को लक्ष्मी दशमी दिन को करते हैं, तो आपको करना चाहिए और आपको उठना वर्जित है और तुलसी पत्ते को यानी फूल से करना है। तो आपको गाजर, शलजम और करना नहीं चाहिए। तो एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के यानी पार चलाना, उस दिन पार चलाना भी वर्जित है और अंगूर, बादाम, पिस्ता और इस चीज़ अमृत का फलों का सेवन करना चाहिए और सूखे मिर्च और बादाम यानी करना चाहिए। एकादशी के दिन जो बैगन, सेब, फली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा और अन्य कोई रसीले पौधे को यानी सेवन नहीं करें। प्रत्येक यानी वस्तु को, तुलसी दल को छोटे छोटे ग्रहण नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करनी चाहिए? देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु यानी निद्रा से जगते हैं। उस दिन सारे कार्य शुभ किया जाता है और दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथ में भी कहा गया है भगवान विष्णु को यानी कि देव उठनी एकादशी पर किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी हुई खाना भी नहीं खाना चाहिए, दूर ही रहनी चाहिए। पंडितों को कहना है कि मन और शरीर स्थिरता रहती है और देव उठनी एकादशी के दिन प्याज और लहसुन से भी बचनी चाहिए। तामसिक भोजन में आते हैं, यदि आपने नहीं रखा है तो आपने सात्विक भोजन ही करें। देव उठनी एकादशी व्रतधारी को कभी भी कलेश की धारणा नहीं करनी चाहिए। उस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। उस दिन बूढ़े बुजुर्ग को भी सहायता करते हैं तो आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पसंद होती है। इससे बुजुर्ग का अपमान ना करें, उन्हें धुतकारे भी नहीं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को भूल से भी नहीं छूना चाहिए। उस दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता, नहीं तो उनको टोकना चाहिए। उनको मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी उपवास रखती है, इससे उसका उपवास टूट जाती है। देव उठनी एकादशी पे आपको देव उठनी एकादशी के दिन आपको जो है स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को एकादशी पर आपको जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु को दूध में देकर कैसे भी डालकर अभिषेक करें। अंत में श्री हरि का आरती करें। इस उपाय के करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में सफलता होता है और इसके सफलता के लिए विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें, सौभाग्य प्राप्ति की स्त्रियाँ करें और व्रत वाले दिन सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो दोस्तों यही सब पाठ करना होता है और उनके साथ आपको पूजा विधि करनी होती है। तो चलिए वीडियो करूँगी यही पाठ, फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।